हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड की किसी की मेरा अभिनीत भारद्वाज एंड दोस्तों लोकी सीजन 2 क्या धमाकेदार रहा। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लोकी जो कि एक टाइम पे एक विलन था आज से 10-11 साल पहले, जिसकी एक नई टाइमलाइन शुरू हो गई थी, इसको जाके आके टीवी ने कैप्चर किया। ये दोनों ही वर्जन जो कि इन्फिनिटी वॉर तक एक टाइमलाइन में था, फिर दूसरा जो कि दूसरी टाइमलाइन में रहा टीवी तक पहुंचने वाली, ये दोनों ही अपने आप में हीरोज रहेंगे। जो एक टाइम पे विलन थे उनसे एट द एंड लोग प्यार करना शुरू कर देंगे, किसी ने कभी भी नहीं सोचा था। एंड लोकी सीजन 2 को डेफिनेटली एक ऐसी चीज थी जिसको फिलहाल मार्वल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। क्या कंटेंट था, क्या एंडिंग थी, ज़बरदस्त। एंड सब लोगों ने एक्चुअली लोकी के लिए फील किया। लोकी बना ही ऐसा कैरेक्टर जिससे सब लोग प्यार करने लग गए। पर दोस्तों डेफिनेटली यहाँ पे कुछ सवाल खड़े होते हैं लोकी सीजन 2 को देखने के बाद। लोकी सीजन 2 सबको पसंद है, एंडिंग को समझ आई, बट यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन है कि क्या लोकी वापस आएगा। विल लोकी रिटर्न इन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, चाहे सीक्रेट वॉर्स में या फिर कैंग डायनेस्टी में, जो भी। क्या हमको टॉम हिडलस्टन का लोकी फिर से देखने को मिलेगा? सिल्वी का क्या हुआ? टीवी का क्या हुआ? क्या मूवीज वापस टीवी को ज्वाइन करेगा? एंड मेनी मोर क्वेश्चंस। तो आइए इस वीडियो में इन्हीं 5 सवालों के जवाब के हम डिस्कस करते हैं कि क्या होने वाले आगे। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द शो। तो गाइस सबसे पहला क्वेश्चन है कि विल लोकी रिटर्न। अब ये डिपेंड करता है किस चीज में वो वापस आएगा। ये क्या टॉम हिडलस्टन के लोकी बन के आएंगे लोकी सीजन 3 में? तो उसके चांसेस काफी ज्यादा कम है, क्योंकि यहाँ पे खुद क्रिएटर्स ने अनाउंस कर दिया था कि लोकी सीजन 2 जो होगा उसको एक प्रॉपर एंडिंग मिलेगी, और जिस शो को प्रॉपर एंडिंग मिल जाती है उसका आगे सीजन नहीं आता। हाँ, अनटिल अनलेस वो बिल्कुल दे वांट टू मिल्क आउट ऑफ इट और से ज़्यादा और भी व्यूअरशिप गेन करना चाहते हैं। बट ऐसे सिनेरियोज में मोस्टली ना कंटेंट खराब होते जाता है, डिग्रेड होते जाता है। तो फिलहाल लोकी सीजन 2 को बहुत अच्छी एंडिंग मिली है, इसको ज़्यादा मिल्क नहीं करना चाहिए, यहीं पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन फिर अगला क्वेश्चन आता है कि क्या ये वाला लोकी हमको दोबारा देखने को मिलेगा? ये वाला लोकी डेफिनेटली हमको सीक्रेट वॉर्स में देखने मिलेगा, और सीक्रेट वॉर्स में तो डेफिनेटली केविन फाइगी ने अनाउंस कर दिया था आज तक के जितने भी मार्वल कैरेक्टर्स हैं ना, जितने भी सारे के सारे सब के सब आने वाले सीक्रेट वॉर्स में। ये एंड गेम से भी एक बड़े लेवल की बनने वाली है मूवी। तो मार्वल के मतलब जितने भी कैरेक्टर्स, सोनी यूनिवर्स के, फॉक्स के, ऑब्वियसली डिज्नी का जो एमसीयू उसके तो आएंगे। तो मतलब आज से जितने भी मार्वल कैरेक्टर्स हैं ना, एक्समैन पुरानी कास्ट, नई कास्ट, तीनों स्पाइडरमैन, सारे फैंटास्टिक फोर, सब के सब आने वाले हैं इस मूवी में, सीक्रेट वॉर्स में। और अगर ये सब आएंगे तो फिर लोकी हमारा कैसे छूट जाएगा पीछे? लोकी को देखिए यहाँ पे रिटायरमेंट मिल गई है। टॉम हिडलस्टन फिलहाल रिटायर हो चुका है अपने कैरेक्टर लोकी से, एंड वो अभी अपने 40s में यंग है, तो आगे लोकी प्ले कर सकते हैं। बट मुझे नहीं लगता कि वो प्रॉपर लोकी बन के आएंगे, लोकी कैरेक्टर मतलब एज इन प्रॉपर लाइमलाइट में आएंगे। वो डेफिनेटली साइड कैरेक्टर बन के आएंगे। मे बी सीक्रेट वॉर्स हम लास्ट में देखेंगे कि लोकी अभी भी अपने उस बियॉन्ड द यूनिवर्स या बियॉन्ड द टाइम वो जो कैसल यहाँ पे बैठा हुआ है, टाइमलाइंस को पकड़ के, मल्टीवर्स को पकड़ के, हमको वहाँ पर देखने मिल जाएगा। तो सीक्रेट वॉर्स में हमको बस लोकी देखने मिल जाएगा। हो सकता है कि फाइनली लोकी अपने उस चेयर से उठ जाए और उसकी जगह कोई कैंग का अच्छा वेरिएंट या फिर ही एलिमेंट्स का कोई अच्छा वेरिएंट आके बैठ जाए, या फिर कुछ और मल्टीवर्स को समाव कंट्रोल करना सीख ले। टीवी इतना इवॉल्व हो जाए कि फिलहाल वहाँ पे किसी को बैठने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा हो जाए। और लोकी फिलहाल मे बी अब सिल्वी के अपनी लाइफ जीने लग जाएगा। लेकिन लोकी की सीजन 3 तो आई डोंट थिंक सो आने वाला है, और लोकी भी हमको एनी टाइम सून नहीं मिलने वाला, सीक्रेट वॉर से पहले तो बिल्कुल भी नहीं। अगला क्वेश्चन है गाइस, सिल्वी का क्या हुआ? सिल्वी का एग्जैक्टली हुआ क्या बताया तो नहीं शो में, बट व्हाट आई थिंक इज सिल्वी एनी हाउ अपनी लाइफ जीना चाहती थी। तो हो सकता है वो एक नई टाइमलाइन में, मे बी 1980s में जहाँ पर मैकडी में काम करती थी, वही लाइफ को अपना कंटिन्यू करेगी एक दूसरे टाइमलाइन से, क्योंकि वो टाइमलाइन तो डिस्ट्रॉय हो गई थी। और हो सकता है कि सिल्वी एक्चुअली किसी नई टाइमलाइन में जाके कहीं और जाके अपनी एक फैमिली बना ली, मे बी इन द 1980s, 70s, 60s, 2000, क्या पता। लेकिन सिल्वी तो फिलहाल अपना ठिकाना ढूंढ लेगी। तो सिल्वी है कहीं पे अपनी टाइमलाइन में जहाँ पे एंजॉय करी है। एंड सिल्वी भी हमको ऑब्वियसली या फिर मोस्ट प्रोबेबली सीक्रेट वॉर्स में ही देखने को मिलेगी, या फिर मे बी कैंग डायनेस्टी। उससे पहले सिल्वी का कोई और आने का पर्पस होता भी नहीं। और मैं पर्सनली ये देखना चाहूँगा कि ये वाला लोकी और जो सिल्वी है कि एक्चुअली मिल जाए सीक्रेट वॉर्स में, दोनों साथ में रहें और हमेशा के लिए, और लोकी के ऊपर कोई भी जिम्मेदारी नहीं है मल्टीवर्स की। काश ऐसा हो, आई रियली वांट टू सी दैट। अगला क्वेश्चन है गाइस, डेडपूल का और टीवी का क्या कनेक्शन है? तो एक बात तो कंफर्म हो गई है, बहुत पहले अनाउंस कर दिया गया था कि डेडपूल 3 में हम टीवी देखने वाले हैं, एंड उसमें मोबियस भी आ रहा है। मोबियस आ रहा है तो हंटर B15 भी आएगी, एंड डेडपूल 3 जो है, ऐसा समझ लीजिए कि लोकी सीजन 2 जहाँ पे खत्म हुआ है ना, वहीं से कंटिन्यूशन होगी डेडपूल 3 कहानी। हम ये देखेंगे डेडपूल अलग अलग यूनिवर्स में ट्रैवल कर रहा है, मे बी केबल की मदद से या फिर कैसे भी, और उसको पकड़ना जरूरी, उसको रोकना जरूरी है, या फिर कुछ तो कुछ काम होगा। और देखिए अगर डेडपूल यहाँ पे टाइमलाइन खराब कर रहा है तो टीवी तो उसके पीछे आएगा ही आएगा। तो टीवी हमको डेडपूल 3 में दिखने वाला है, और टीवी के साथ हमको मोबियस भी दिखेगा। तो टीवी का एक मेजर रोल होने वाला है डेडपूल, जैसे पुलिस होती है ना, तो टीवी यहाँ पे मल्टीवर्स की पुलिस है। लेकिन हाँ, टीवी अब उतनी क्रूअल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोकी ने आके सब कुछ बदल दिया था। तो टीवी के शायद मेंबर्स डेडपूल को पकड़ना चाह रहे हैं, लेकिन वो क्रूअल नहीं है।
उसको आराम से समझाएंगे, डेडपूल अगर समझ आए तो, बट आप उसको रोकने ज़रूर जाएंगे। अगला क्वेश्चन है गाइस कि क्या कैंग अभी भी विलन है या फिर उसको डॉक्टर डूम से रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो आपने तो अभी तक ये न्यूज़ सुनी ली होगी, मैंने गीकी न्यूज़ में कवर भी किया था एंड बहुत लंबे टाइम से बातचीत चल रही थी। वैरायटी मैगजीन ने सब कुछ पब्लिकली बताया भी था कि मार्वल स्टूडियो में फिलहाल क्या चल रहा है। तो बात ऐसी थी कि वैरायटी ने ये पब्लिश किया था कि फिलहाल मार्वल में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, जिस टाइप का कंटेंट चल रहा है उस चीज़ को लेकर, प्लस जॉनथन मेजर्स के अरेस्ट को लेकर। जॉनथन मेजर्स का जो भी वर्डिक्ट निकलता है उसके ऊपर सब कुछ फैसला होगा, लेकिन अब वो केस कितना लंबा चलेगा उसके हिसाब से तो मार्वल फिलहाल उसके ऊपर पॉइंट आउट नहीं कर सकता ना, ये केस इतना लंबा चलेगा, इसके अकॉर्डिंग हम कंटेंट बनाएंगे। तो मार्वल तो अपने अकॉर्डिंग नहीं कंटेंट बनाने हैं, उनके टाइमलाइन तो वैसे भी फॉलो करनी है उनको, डिले नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी सीक्रेट वॉर्स और कैंग डायनेस्टी एक साल डिले हो चुकी है और ज़्यादा डिले नहीं करना चाहेंगे। प्लस ये एक्टर स्ट्राइक, राइटर स्ट्राइक आ गई थी, तो फिलहाल तो उनका फोकस यही रहेगा कि सबको टाइम से जाना चाहिए। लेकिन जॉनथन मेजर्स के चलते हुए फिलहाल यहाँ पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। बट अभी रिसेंटली एक और खबर निकल के आई कि कैंग ही रहने वाले हैं मेन विलन। प्लस अभी कैंग को अगर उन्होंने सडनली हटा दिया और सिर्फ डॉक्टर डूम आ गया तो बहुत ज़्यादा हॉच पॉच हो जाएगा। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हॉच पॉच चल रहा है। इस मोमेंट पे कैंग को ही बिल्ड करना चाहिए। मे भी जॉनथन मेजर्स को रिप्लेस कर देंगे, बता दे कि कुछ हो गया है, नई टाइमलाइन से कोई एक नया कैंग का वेरिएंट आया है और बाकी कैंग ऐसे दिखते हैं, समाओ बाकी कैंग के बेस को डिस्ट्रॉय कर दिया और ख़त्म कर दिया, कुछ भी करें, लेकिन कैंग ही फिलहाल मेन विलन रहना चाहिए। अगर कुछ भी गड़बड़ करी, डॉक्टर डूम को बीच में लेके आए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर डूम का स्टोरी आर्क है उसको बिल्ड करने में टाइम लगेगा। ऐसा नहीं होता कि आपकी सीक्रेट वॉर्स और कैंग डायनेस्टी जो कि एवेंजर्स की बड़ी बड़ी फिल्म है वो पास में आने वाली 3-4 साल में रिलीज होने वाली है, अभी तक विलन कैंग और सडनली उसको कैंग को हटा के साइडलाइन करके आप नया विलन लेकर, ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा होगा भी नहीं। तो हाँ, कैंग ही रहने वाले मेन विलन, लेकिन क्या वो जॉनथन मेजर्स को रिप्लेस करेंगे या नहीं, ये कहना ज़रा मुश्किल है। और कैंग के अगले वेरिएंट हमको और भी ज़्यादा जल्दी मिलने वाले हैं और मुझे ऐसा लगता है कि फैंटास्टिक फोर का जो मेन विलन होगा ना वो भी कैंग का एक वेरिएंट होगा, मे बी किंग रामाटर्ड या फिर कोई भी। और वैसे भी फैंटास्टिक फोर की जो कहानी है वो 1960s में बेस्ड है, तो समहाउ उनके साथ टाइम ट्रैवल कुछ होने वाला है जिसके थ्रू वो टाइम ट्रैवल करके समहाउ इन द प्रेजेंट वर्ल्ड आ जाएंगे, मे बी इन द 2025-2030 जो भी ईयर चल रहा है मार्वल का सीक्रेट वॉर्स है कैंग डायनेस्टी में। और डेफिनेटली डॉक्टर डूम का यहाँ पे बिल्डअप हमको देखने में मिलेगा। मे बी डॉक्टर डूम टीज किया जाएगा इन कैंग डायनेस्टी या फिर सीक्रेट वॉर्स या फिर एक साइड कैरेक्टर बन के आ सकता है, लेकिन इतनी जल्दी विलन नहीं बनेगा क्योंकि वो खुद अपने आप में एक फेज में बहुत बड़ा विलन बनने वाला है और पोटेंशियल भी उसमें। मे बी जब म्यूटेंट वर्ल्ड स्टार्ट होगा, जब एक्समैन वगैरह सब आएंगे, तो यहाँ पे डॉक्टर डूम को लेके आएंगे एज मेन विलन, लेकिन उससे पहले तो मुश्किल है। एंड गाइस, जो फाइनल क्वेश्चन है वो ये है कि क्या थॉर और लोकी फिर से एक दूसरे के साथ मिलेंगे, तो उसका भी जवाब है येस। ये एक बहुत बड़ा इमोशनल मोमेंट होगा एंड डेफिनेटली इसको मार्वल मिस आउट नहीं कर सकता है। ये लोकी का वही वेरिएंट होगा, मतलब जो अभी फिलहाल लोकी सीजन 2 में जो मेन लोकी रहा है ना, जो कि बियॉन्ड द यूनिवर्स, बियॉन्ड द टाइम में जाके जो कि मल्टीवर्स को बचा रहा है, जो कि बैठ गया कि यूरेनियम की जगह, यही वाली लोकी से मुलाकात होगी थॉर की। एंड थॉर रियलाइज करेगा कि जो उसका भाई है, उसका लोकी जो है, भले ही उसके टाइमलाइन का मर गया है, बट एक और लोकी जो उसी के साथ है, क्योंकि 2012 वाला एट द एंड सेम लोकी है, राइट, सेम कहानी चली थी उनकी, ये कितना ज़्यादा बदल चुका है और जिससे कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था जो कि इतना अच्छा बन सकता है, वो एक्चुअली हीरो बन गया है। तो थॉर लोकी के बीच में एक रीयूनियन होगा, छोटा सा होगा, लेकिन डेफिनेटली बहुत हार्ट टचिंग होगा दोनों के भाइयों के बीच का प्यार देखना। तो हाँ, लोकी और थॉर को तो मिलाना ही चाहिए एंड मिलना भी चाहिए, एंड ये पॉसिबल सीक्रेट वॉर्स में ही होगा, उससे पहले तो नहीं होने वाला। और हाँ, लोकी कुछ और भी वेरिएंट्स हमको मे बी देखने को मिल सकते हैं, मे बी किड लोकी, एलिगेटर लोकी, लेकिन मेन लोकी जो है वो सीक्रेट वॉर्स में मिलेगा, टॉम हिडलस्टन वाला, उससे पहले नहीं देख सकता। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप आपको मजा आया। आपके जो भी कोई थॉट्स हैं इस वीडियो से रिलेटेड, वो जाके मुझे प्लीज कमेंट्स में जाके जरूर बताइए। आप ये बताइए कि आपके पास खुद के कोई क्वेश्चंस हो जो कि आप पूछना चाहते हैं, या फिर आपको लगता है कि इसका आंसर कुछ और है, जो भी आपके थॉट्स हैं ना, मुझे प्लीज कमेंट जाके जरूर बताइए। प्लस इसी के साथ अगर कोई थ्योरी आपने पढ़ी हो या फिर आपको लगता है ऐसा होने वाला है, ये भी मुझे जरूर बताना। अगर आप सब मेरे साथ इंस्टाग्राम में, ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो मेरे यूजर नेम आप लोग फिलहाल अपनी स्क्रीन पे देख सकते होंगे। मिलता है सभी से अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें एंड ऑलवेज रिमेंबर, यू ऑल आर सुपर हीरोज। लाइफ में अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।